प्रेगनेंसी में किस पोजीशन में सोना चाहिए? क्या आपके मन में भी ये सवाल बार बार उठता है? आप प्रेग्नेंट हो तो जरूर ये सवाल आपको सताता होगा। तो आइए आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं, क्योंकि नींद ये हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हमारे स्वास्थ्य में नींद का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल है। और अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपके बेबी के डेवलपमेंट के लिए भी नींद का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसीलिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपको किस पोजीशन में सोना है। सोने की पोजीशन आपके लिए कंफर्टेबल होनी चाहिए, बहुत अच्छी नींद आपको वो पोजीशन में आनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संध्या साल्वे। गर्भ संस्कार के इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। जैसे कि मैंने बताया, हमारे स्वास्थ्य में नींद का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। हमारे लाइफ की क्वालिटी हमारे नींद के ऊपर डिपेंड होती है। नींद के दौरान हमारे शरीर में नए कोशिकाओं का निर्माण होता है। जितनी हमारी नींद गहरी और अच्छी होगी, उतना अच्छे से इन कोशिकाओं का निर्माण होगा। हमारे बॉडी में जो भी वियर एंड टियर हो रहा है, वो रिपेयर करने का काम भी नींद में होता है। हमारी प्रतिकार क्षमता को बूस्ट करने का, उसे बढ़ाने का काम ही नींद ही करती है। हमारी बॉडी और माइंड पूरी तरह से नींद में रिलैक्स होता है। तो इसीलिए नींद हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपके बेबी की ग्रोथ में नींद का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। आपकी बेबी की ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छी होने के लिए आपकी नींद गहरी और अच्छी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप कोई भी पोजीशन में सो सकते हो, क्योंकि तब आपका बेबी छोटा है, उसका वेट ज्यादा नहीं है, उसका साइज ज्यादा नहीं है। इसीलिए आप कंफर्टेबली कोई भी पोजीशन में सो सकते हो। लेकिन जैसे ही आपके बेबी की ग्रोथ हो रही है, उसका वेट बढ़ रहा है, एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में सेकंड ट्राइमेस्टर से आपको दाहिनी करवट पर ही सोना है। दाहिनी करवट पर सोने से आपके बेबी तक मैक्सिमम ब्लड फ्लो जाने वाला है। जितना ज्यादा ब्लड फ्लो जाएगा, उतने अच्छे से न्यूट्रिशन आपके बेबी को मिलेगा, उतने अच्छे से उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी। इसीलिए आपको दाहिने करवट पर ही सोना है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो दाहिने करवट पर सोने के लिए, तो दूसरी करवट पर भी आप सो सकते हो। लेकिन कोई भी एक करवट पर ही आपको सोना है, सीधा आपको सोना नहीं है। क्योंकि सीधा सोने से क्या होगा कि जो आपकी यूटेरस की साइज बढ़ी हुई है, वो साइज की वजह से अगर आप सीधे सोओगे तो वो साइज और वेट की वजह से जो कुछ मेन आर्टरीज है या ब्लड वेसल्स है, उस पर प्रेशर आएगा, वो दब जाएगी और बेबी की तरफ जाने वाला ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। इसीलिए आपको सीधा नहीं सोना है। भले ही आप नींद में सीधे हो गए तो कोई बात नहीं है, लेकिन डायरेक्टली आपको सीधा नहीं सोना है। उसके साथ में ही और एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब आप स्लीपिंग पोजीशन में जाओगे तो आपको करवट पर लेटकर ही स्लीपिंग पोजीशन में जाना है, लेटते वक्त भी और उठते वक्त भी। अभी अगर आप थर्ड ट्राइमेस्टर में हो, थर्ड ट्राइमेस्टर में तो बेबी का वेट भी काफी है, उसका साइज भी काफी बड़ा हुआ है। तो इस ट्राइमेस्टर में तो आपको लेफ्ट या राइट करवट पर ही सोना है, सीधा आपको बिल्कुल भी सोना नहीं है। अगर आप अनकंफर्टेबल महसूस करते हो करवट पर सोने की वजह से, तो आप स्लीपिंग पिलो भी इस्तेमाल कर सकते हो या तकिए का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि ज्यादा अच्छे से और कंफर्टेबल आपकी नींद हो सके और आपके पीठ पर और पेट पर कम से कम प्रेशर आए। ये जानकारी आपको कैसी लगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आप किस प्रकार से सोते हो, वो भी हमें बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।